हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है पोलैंड में चल रहे एक रैपिड एंड ब्लिट्स राउंड की, उसकी रैपिड सेक्शन की एक गेम है। मुकाबला है सुपर बेट रैपिड पोलैंड 2024 वर्साई में ये गेम खेली जा रही है। और फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में रमेश बाबू और प्रज्ञानंद काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक मुकाबला दोमाराजू गुकेश से भी हुआ था। उस गेम के ऊपर भी मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आज की जो हमारी गेम है वो प्रज्ञानंद और अनीश गिरी के बीच की है, जहां D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अनीश गिरी ने नाइट F6 का रेस्पॉन्स दिया। बिशप G5 हुआ, देन D5, नाइट D2, तो C5, डी टेक C5। क्या इस ओपनिंग का कोई नाम है? मुझे नहीं पता। E6, देन हुआ E4, पॉन एक्सचेंज नहीं किए, बिशप टेक्स C5। अपने बिशप को ब्लैक ने डेवलप किया। E5, नाइट पर अटैक, लेकिन इस नाइट को ना बचाते हुए अनीश गिरी ने अपनी क्वीन को लिया B6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यही है रैपिड गेम का मजा। तो ई टेक्स F6, प्रज्ञानंद ने कहा कि रोज रोज एक एक्स्ट्रा नाइट लेने का मौका नहीं मिलता, लो इसको। बिशप टेक्स F2 चेक हुआ, किंग E2 स्क्वायर पर चला गया, और अब कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि यहाँ ठीक है, नहीं आएगी चेक। खैर, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मुझे बिशप टेक्स G1 ऑप्शन अच्छी तो लग रही है। रुक टेक्स G1, क्वीन टेक्स G1 नहीं, ऐसा तो होगा नहीं है। यहाँ पहले खेला गया E5, ब्लैक का ये मूव भी ठीक है। देन एफ टेक्स G7, रुक तक अटैक जा पहुंचा है, रुक आया G8 स्क्वायर पर, देन नाइट D गोज टू F3। और नाइट के ऊपर इतनी देर में नाइट का डिफेंस आ चुका है, तो प्रज्ञानंद अब ठीक ठाक लीड में आ चुके हैं, लेकिन पोजिशनली बहुत बुरी कंडीशन है प्रज्ञानंद की फिलहाल। वेल, रुक टेक्स G7 हुआ, और यहाँ बना बिशप पर अटैक, और आपको बिशप हटाना अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि ये चेकमेट आपको नजर आ गई होगी, सीधा क्वीन से आएगी चेकमेट। तो क्वीन D2, बिशप पर डिफेंस भी हो गया, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, तो E4। फाइनली नाइट को आप हटाओ यहाँ से। रुक A3 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना, और अनीश गिरी से प्रज्ञानंद ने कहा कि आप चाहो तो कौन से इस नाइट को ले लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ इस नाइट को ले लो, बात ही क्यों नहीं है, मैं अपनी गेम में डेवलपमेंट पर ध्यान दूंगा। मान लेते हैं कि ब्लैक ई टेक्स F3 चेक के ऑप्शन को चुनता है, तो नाइट टेक्स F3 हो जाएगा, ऑल इज वेल। खैर, यहाँ बिशप टेक्स G1 को चुना गया, और नाइट पीछे गया, नाइट टेक्स G1। और ऐसा करने के बाद यहाँ प्रज्ञानंद वही इशू के साथ फिर दोबारा खड़े हो जाता है कि उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। नाइट बेचारा अब डेवलप हो भी नहीं पाएगा, लेकिन ब्लैक का नाइट तांडव मचाने के लिए आ रहा है। उन्होंने यहाँ किया नाइट D4 चेक, किंग गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स B2। और फ्रेंड, सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। यहाँ बना है रुक पर अटैक, तो ये रुक गया G3 स्क्वायर पर, देन क्वीन A1 चेक, और इस चेक से बचने के लिए सिर्फ एक ही डिफेंस है, क्वीन को बीच में लगाना, वो लगी C1 स्क्वायर पर। और उसके बाद फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक यहाँ इस पॉइंट पर A4 कौन, अगर मान लेते हैं एक्सचेंज हो जाए, किंग टेक्स बिशप टेक्स C1 होगा ना, हाँ ये भी है। तो इसके बाद हाँ, रुक टेक्स G3, एच टेक्स G3, ये भी तो एक इशू है, लेकिन हाँ, रुक डायरेक्टली पहुंच जाएगा यहाँ इस एच पॉन को लेने के लिए। बिशप से चेक आ भी गई तो वो नाइट बीच में लगा देते हैं, और फिर रुक C8। प्रॉब्लम्स बहुत हैं अपनी तरह की यहाँ इस गेम। मेरे ख्याल से यहाँ ये अनिश गिरी के लिए शायद बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनिश गिरी वैसे ही बहुत शानदार प्लेयर है। क्वीन टेक्स A4, और यहाँ अभी C2 पॉन पर पूरा प्रेशर, लेकिन क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, और नाइट पर प्रेशर। नाइट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं रुक तक ये प्रेशर जाता है कैसे। बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने चुना, और क्या ब्लैक नहीं, मुझे लगता नहीं है। बिशप F6, और फाइनली नाइट, और यहाँ रुक दोनों पर अटैक है, तो रुक टेक्स G3, एच टेक्स G3। और जैसा मैंने कहा कि रुक की एंट्री हो चुकी है गेम में, ऑल ऑफ अ सडन वो वापस आ चुका है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, अनीश गिरी मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने इस गेम में ग्रिप बना रखी थी, थोड़ा सा कुछ चीजों को नजरअंदाज कर गए। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप G4 चेक एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन थी, यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, क्योंकि ब्लैक मेरे नज़र में तो डोमिनेट कर रहा है फिलहाल तक इस गेम को। नाइट E2 लगेगा, नाइट टेक्स E2, बिशप टेक्स E2, बिशप टेक्स E2 चेक, किंग टेक्स E2 होने के बाद कर देते हैं क्वीन से चेक, देन किंग को हटा देते हैं D2 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक C8। और बिल्कुल एग्जैक्टली काफी टर्म्स को यहाँ पर ब्लैक डिवाइन कर रहा होगा, लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम वही है कि उसके पास एक माइनर पीस कम होगा। यहाँ बिशप फिलहाल व्हाइट के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन 3 पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास हैं, और 3 और 3 6 पॉन्स गेम में अनीश गिरी का थोड़ा पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि ओके, रूक टेक्स H7 भी आ रहा है, और यहाँ कुछ डिफाइनिंग टर्म्स खेली जा सकती है। 2 पॉन तो वैसे ही लटक जाएंगे यहाँ पर। खैर E3 चेक जैसा अगर मूव खेला भी गया, देन किंग E1 स्क्वायर पर ही जाएगा,
देन क्वीन को रख देते हैं C7 स्क्वायर पर, पॉन का भी कुछ नहीं हो सकता, आपको लेना मेटेरियल एक्शन होने के बाद तो खैर इधर मिलेगा यहाँ से। क्या चलते हैं यहाँ गेम पर। एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर यहाँ अनिश गिरी ने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ओवरलुक कर गए जो गेम उनके पास थी, वो यहाँ उनके हाथों से कैसे निकल गई। यहाँ फाइनल मूव चला था रमेश बाबू ने, और क्या आप यहाँ उस फाइनल मूव को गैस कर सकते हैं? फ्रेंड्स अनडिफेंडेड पीस भी है, बिशप की पोजीशन आप देखिए, क्या ये चेकमेट करने जा रहा है? एग्जैक्टली चेकमेटिंग सीक्वेंस बनता है, स्पेशली विद रुक टेक्स H7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स इस चेकमेट को सबसे पहला क्वेश्चन होगा बचाने का, किस तरह से बच सकती है वो भी देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक यहाँ क्या करेगा? मैं मानता हूँ चेक दे देगा, जिस काम के लिए वो नाइट वहाँ पर गया था। यहाँ से नाइट की चेक के बाद हम किंग को हटा देते हैं C1 स्क्वायर पर। देन इस किंग के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है फिलहाल, तो इस रास्ते को खाली करने के लिए हमें कम से कम यहाँ बिशप को हटाना पड़ेगा। हटाओ इस बिशप को। बिशप मुझे नहीं लगता कोई भी देखकर समझ सकता है कि B5 स्क्वायर बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको दूसरे बिशप से ये फॉक नजर आ जाएगी किंग और क्वीन पर जो लगेगी। तो बिशप के लिए सुटेबल स्क्वायर C6 या फिर C8, वो पैसिव स्क्वायर है। तो लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन E5 चेक होगा, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, देन चाहो मर्जी है रुक से कर लो, नहीं तो क्वीन E7 चेक करो, किंग को जाना पड़ेगा C8 स्क्वायर पर, देन क्वीन D8 चेक और फोर। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल गेम यहाँ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेली गई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल से प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।